अगर आप कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, आप किसी भी बोर्ड से भरे, चाहे आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हो या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से या केंद्रीय विद्यालय से किसी भी बोर्ड से आप परीक्षा देने जा रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आपकी एग्जाम के अंदर क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिसके द्वारा आप अच्छे नंबर एग्जाम्स के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और विशेषकर ये राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए खास है, जिनकी परीक्षाएं अभी कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाली है। ऐसा नहीं कि ये कक्षा 10 वालों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 वालों के लिए, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है जो भी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। हालांकि इसमें मैं कक्षा जो 12 है उसके अंदर जो इतिहास विषय के अंदर एक कॉपी मैं आपको बोर्ड कॉपी दिखाऊंगा, लेकिन वो कॉपी तो बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण आपके साथ में बातें शेयर करूंगा जिसके द्वारा आप अच्छी तरीके से नंबर आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर प्राप्त कर सकते हो। वैसे राजस्थान बोर्ड की अगर बात करें तो वहां पर अभी 24 आपके मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली, यानी बहुत ही कम समय आपके पास रहा है। तो अंतिम समय की रणनीति क्या, या कह सकते हैं एग्जाम हॉल की रणनीति क्या, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो नंबर 1 चीज ये होती है कि कई सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम पेन किस टाइप की प्रयोग में करें एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको कहना चाहूंगा एग्जाम के अंदर वैसे कोई नहीं है कि आप कौन सी पेन करो, लेकिन देखो आपको बॉल पेन का प्रयोग करना चाहिए। जो ब्लू कलर की बॉल पेन है उसी से आपको लिखना चाहिए। भले आप जेल से लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक आप संभव हो आप बॉल पेन से ही लिखने की कोशिश करें। इसके अलावा और कौन सी पेन का प्रयोग कर सकते हैं आप? 2 पेन, एक तो ब्लू और एक ब्लैक पेन, दोनों पेनों से आप लिख सकते हो, और रेड पेन का आपको बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा आप अगर ग्रीन यानी हरी पेन है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। अब ये किसके लिए प्रयोग होता है? देखो आपको लिखने के लिए तो ब्लू पेन का ही प्रयोग होगा, जैसे इस कॉपी के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इतिहास विषय की जो पिछली जो एग्जाम्स हुई थी उस एग्जाम्स की आपकी कॉपी है। कुछ जो टॉपर्स बच्चे थे उन्होंने कैसे लिखा उनके बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे खंड वाइज आपको लिख रखा है यहाँ पर, तो आप इसमें से अलग अलग पेन से उन के अंदर प्रयोग कर सकते हैं प्रश्नों में, या तो उन प्रश्नों को हाईलाइट करने के लिए। जैसे यहाँ पर पूछा था कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो देखो यहाँ पर चेक करने वाला कैसे चेक करता उस चीज को आप ध्यान दें। उन्होंने ऐसे अंडरलाइन की, तो इससे अच्छा ये हो जाए या तो आप इसको बाकी ब्लू पेन से लिखा है या तो बाकी आप ये शब्द आप या तो ब्लैक पेन से लिख दीजिए या इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, तो सीधा सा एग्जामिनर की नज़र इसके ऊपर जाएगी, वो टिक करेगा और आपको फटाफट से क्या कर देगा, नंबर दे देगा। एक तो लिखने का ये तरीका है। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण ये बात होती है, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि 2 ही पेन प्रयोग करें। वो बच्चे करें जो फटाफट लिख सकते हैं। जिन बच्चों को वैसे ही लिखने में ज़्यादा समय लगता है, पेन अदला बदली करते, तो वो एक ही पेन से लिखे और उसके नीचे आप क्या कर ले, अंडरलाइन कर दे। अब देखो बात आती है कि इस बार तो आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आपको उत्तर कैसे देने। पिछली बार भी था, लेकिन बोर्ड ने उसकी जो 2020-21 के अंदर जो हुई थी उसकी कॉपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल रखी है। अगर वो डाली होती तो उसके बारे में भी आपको बताता। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उनकी आप सारणी बना ले, ऐसे आप उसकी क्या बना ले, सारणी उसमें बना ले, और यहाँ पर प्रश्न संख्या लिख दे और यहाँ पर जो अपना विकल्प यहाँ पर लिख दे। यहाँ जैसे प्रश्न संख्या 1 2 3 4, यहाँ जो भी अ सही है, ब सही है, स सही है, कुछ भी है वो विकल्प आपके क्वेश्चन के अंदर दिया, ऐसे सारणी बना करके आप उसके अंदर लिखना है। आपको इस बात को आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और अब आपको क्या अध्ययन करना वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ये 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए, सबके अंदर देखो पेन की वैल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का प्रथम ने की थी। ये 2 ही बात थी, लेकिन आप ऐड करते हो अलग, जैसे इसने सन भी ऐड कर लिया, सन, ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें आप ऐड करते हो तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो चीज़ें आप तभी ऐड करें जब क्या हो, आपको पूरी तरीके से याद हो, नहीं तो ऐसी चीज़ को आप क्या करें, इग्नोर करें। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसके नीचे आपको अंडरलाइन करें और क्वेश्चन फुल दें, पूरा लिखे। आपके जैसे प्रश्न लिखा तो उसका पूरे जवाब में देना। लेकिन इस बार
आपके थोड़ी एग्जाम का समय कम कर दिया है। तो इस कारण आप जैसे इसका राइट आंसर क्या है वो सीधा, जैसे यहाँ लिखा कि प्रसिद्ध कवि अश्वघोष किसके दरबार में, तो आप इसका सिर्फ कनिष्क का आंसर भी लिख सकते हो और उससे आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर आप ये प्रश्न आएगा तो स्पेशल उसमें लिखा होगा कि एक शब्द में उत्तर दे, एक शब्द या एक लाइन के अंदर उत्तर दे, तो वहां पर आप एक शब्द में उत्तर दे सकते हो। ये कोरोना के कारण थोड़ी सी व्यवस्था की गई है, बाकी जो ये वाला पैटर्न है यही पैटर्न महत्वपूर्ण और इसी पैटर्न में आपको लिखना होता है। तो ठीक है, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जो आगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके आते हैं उनको थोड़ा आपको बड़े में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है जो महत्वपूर्ण बातें थी। जैसे यहाँ पर किसके बारे में, जैसे अकबर आया तो अकबर के बारे में लिख दो, और क्या आया उनके बारे में, जैसे यहाँ पर एक उसकी उपाधि आ गई हिंदू सुल्तान, तो उसके नीचे क्या कर लो, अंडरलाइन कर दो। अब फटाफट मैं बड़े प्रश्नों की तरफ आपको ले जाता हूँ कि बड़े प्रश्नों में आपको क्या करना है और किस टाइप से लिखना है। देखो आपके बौद्धिक प्रश्न भी आएंगे, इस बार भी आएंगे, हर बार आते हैं आपके 10 से 12 नंबर के बौद्धिक प्रश्न आते हैं। जैसे पिछली बार भी ये आया था कि यदि आप हमीर चौहान के स्थान पर होते तो रणथंभौर दुर्ग की रक्षा कैसे करते। तो इस बार आपके इसमें से क्या पढ़ना, पहले पार्ट में से आएगा जो हड़प्पा सभ्यता वाला आपका पार्ट है, उसमें से अधिकतर प्रश्न आपके बौद्धिक प्रश्न वो उसी अध्याय में से आने की संभावना है। ठीक है, उसमें से आपको कम से कम एक प्रश्न तो आपको देखने को, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से आप कैसे लिख सकते हैं, तो उसकी आपको क्या करनी है, बेसिक तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी। जो मेरे ब्लॉग के अंदर पिछली बार वाले मैंने ऐसे प्रश्न आंसर डाल रखे, उनको जाकर आप जरूर देख ले। अब यहाँ पर हम जैसे ये बड़े प्रश्न उनको निर्धारित शब्दों के अंदर आपको उसको क्या करना है, आंसर उसका आपको लिखना है। और मुख्य चीज़ें होती है उसमें जैसे आपको अंडरलाइन कर लेनी, जैसे यहाँ पर देखो मुख्य आ गया, चरक आ गया, सुश्रुत आ गया, धन्वंतरी आ गया, या दक्ष है, भास्कर है, तो ऐसे चीज़ों के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को इतनी फटाफट नहीं, उसकी नज़र पड़ी सीधा सा वो आपको नंबर दे करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो बाकी पढ़ेगा ही नहीं, उसको मुख्य चीज़ क्या चाहिए, वो शब्द आपको मिल जाएंगे, उनको जो कीवर्ड चाहिए वो कीवर्ड्स उनको अगर मिल गए तो अच्छी तरीके से। और इसको आप पॉइंट के हिसाब से भी अलग अलग लिख सकते थे, अलग अलग पॉइंट बना करके, तो क्या होता, एक बेहतर तरीका होता। हालांकि ये टॉपर्स की ही कॉपी है, लेकिन इसमें और भी अलग कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन के लिखने का तरीका इस तरीके से आप लिखिए कि एग्जामिनर नंबर देने को क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। और कई सारे इसीलिए तो अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं, वो मीडियम विद्यार्थी थे, पढ़ने में औसत होते हैं, लेकिन वो टॉपर्स बनते हैं। इसका कारण यही होता है कि वो क्या करते हैं, अच्छी तरीके से लिखते हैं, पॉइंटों द्वारा लिखते हैं, मुख्य चीज़ें होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, वो हाईलाइट कर दिया करते हैं। जैसे इसने यहाँ पर इसने 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट बना लीजिए, ऐसे पॉइंट बना करके लिखना है, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर अलग से करके उसके नीचे अंडरलाइन करके उसका हेडिंग दे करके फिर आगे आप क्या कर सकते हो, उसका वर्णन कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, अब हम अच्छे नंबर लाने की रणनीति पर बात करेंगे। ये चीज़ें देख ली, अब एक हमें मानचित्र देखना है, ये वाले बड़े वाले क्वेश्चन निर्धारित शब्दों में आपको क्या करना है, जवाब देना है। और फिर आगे लास्ट तक हम चलते हैं, लास्ट में आपको मानचित्र दिखा देता हूँ। इस बार आपके 4 नंबर का मानचित्र आएगा और मानचित्र से संबंधित वीडियो अलग से जल्दी अपलोड होगा। इसके अलावा 4-5 मैंने 5 मॉडल पेपर अपलोड किए, उनके पीछे भी हर मॉडल पेपर के अंदर 8 स्थानों को मैंने बताया है, तो 8 5 40 स्थान तो वो हो गए। उन 40 स्थानों को आप अच्छे तरीके से याद कर ले, हो सकता है उन्हीं में से 4 स्थान आपको देखने को मिलेंगे और लगभग वो महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरे के पूरे उन स्थानों के बारे में ही होगा, यानी मानचित्र के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थान है जो आपके आ सकते हैं, उससे बाहर कोई आने की संभावना नहीं है। तो उन स्थानों को आप अच्छी तरीके से राज्य का नाम याद कर लें और उस राज्य के अंदर आप उसको क्या कर लें, अंकित कर लें। और वो मॉडल पेपर आप नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ये जैसे इन्होंने मानचित्र भरा इसी तरीके से आपको भरना है। और मैप में हमेशा इसीलिए खाली भरवाता हूँ क्योंकि आपका मैप के अंदर राज्य नहीं बने आएंगे, तो आपको राज्य के अंदर भरना है। यहाँ देखिए शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो आपको जहाँ भी हिमाचल प्रदेश दिख रहा है कि वहाँ आपको अंकित करें। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट, जैसे इसने यहाँ पर उज्जैन भरा, तो उज्जैन वैसे हम देखते हैं तो इस साइड में नहीं है, उज्जैन पूरा यहाँ पर है, लेकिन नहीं, आपको राज्य के अंदर स्थित होना चाहिए, थोड़ा इधर उधर हो तो चले। अब वाराणसी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर है, पाटलिपुत्र बिहार थोड़ा हालांकि उधर है, ऐसे देखे तो हम ये झारखंड के, लेकिन इतना आपको एक आइडिया होना चाहिए उस राज्य के अंदर। इस तरीके से पॉइंट करके आप क्या करना है, पॉइंट जरूर करना, जहां पर इस फिर आगे लाइन खींच करके आपको ऐसे ही पढ़ने। और ये 4 नंबर आपको पक्के करने,
इसके अलावा आपको क्या करना, इतिहास विषय के बच्चों के लिए कि वो क्या करें कि जो अध्याय ज़्यादा नंबर्स का है उस अध्याय को ज़्यादा आप रीड कीजिए। अब अंतिम समय के अंदर क्या करना है, आपको फटाफट छोटे प्रश्न पढ़ने, जो वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं उनको पढ़ लीजिए, और जो अध्याय ज़्यादा नंबर के हैं उन अध्यायों को ज़्यादा तैयार कीजिए। इसके अलावा एक रणनीति ये बनानी, आपके जो बड़े प्रश्न आते हैं, जो ज़्यादा नंबरों के 6 नंबरों के जो प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न, वो कौन से अध्याय से आते हैं उससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है। तो जिस मॉडल पेपर के अंदर भी आपने दे रखा, बोर्ड ने जो जारी किया, उसमें उसी अध्याय से वो प्रश्न पूछे जाएंगे, अथवा में तो दोनों अध्यायों में से वो प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोनों में से कोई एक अध्याय आप अच्छी तरीके से याद कीजिए और बड़े प्रश्नों के आप पॉइंट बनाकर याद कीजिए, यानी उसकी पॉइंट की जो हेडिंग है उसको अच्छी तरीके से याद कर दीजिए। यानी जैसे आपको मौर्य साम्राज्य के अलग अलग प्रशासन के बारे में पूछा है तो उसका आप सैन्य संगठन एक पॉइंट ऐसे तैयार कीजिए, एक पॉइंट ऐसे जैसे उसके जो अधिकारियों के बारे में तैयार कीजिए, है ना। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स याद कीजिए और पॉइंट के माध्यम से ही आप लिखने का प्रयास कीजिए ताकि एग्जाम के अंदर आपको अधिकतम नंबर प्राप्त हो सके। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके सामने, और एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो छोड़ना नहीं है। अगर आपको वर्णात्मक प्रश्न है, वन लाइनर वाले छोड़ करके 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के या 6 नंबर का जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपको जो कुछ भी उस अध्याय से रिलेटेड याद है उसके हिसाब से थोड़ा रिलेटेड पॉइंट बना करके उसका वर्णन कर देना है, आपको अच्छे नंबर्स प्राप्त हो जाएंगे, ये गारंटेड बात है। और कोई भी किसी को भी पूरा अच्छी तरीके से याद नहीं होगा तो मेन पॉइंट जो मैंने ऊपर बताया उस चीज़ को क्या करें, हाईलाइट करें, और हाईलाइट करके उस चीज़ को क्या करें, नोट डाउन करें ताकि अधिकतम नंबर प्राप्त कर सके। इसके अलावा भी आपकी कोई शंका है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इससे रिलेटेड अलग वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा ताकि आपके द्वारा की गई सारी बातों का उसमें मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा, सभी कमेंट्स का मैं क्या करूंगा, रिप्लाई देने का कार्य करूंगा। बहुत सारी बातें, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा होगा, कोई उतनी सारी बातें कहने का मतलब नहीं है। जो चीज़ें कहनी थी वो आपको मैंने कह दी। और इसमें प्रश्न लिखने का तरीका भी, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ वहां पर क्वेश्चन संख्या लिखनी है, वो लाइन खाली छोड़ देनी है और फिर उसके नीचे वही उत्तर और प्रश्न, कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे वो लिख करके उसके आगे आप क्या दे दीजिए, उसका उत्तर दीजिए, फिर बीच में एक लाइन खाली छोड़िए, फिर प्रश्न। तो इस तरीके से ये सबसे बेस्ट, इसलिए मुझे ये सबसे अच्छी ये लिखने का जो तरीका है, इस तरीके से बिल्कुल खुला दिखेगा एग्जामिनर के अंदर। जितना एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर प्रभावित होगा, उसको जांच करने में जितनी कम समस्या होगी उतने ही आपके नंबर ज़्यादा होंगे। यानी आपको क्या करना है, एग्जामिनर को आपको उसका दिमाग के ऊपर इस तरीके का सकारात्मक इफेक्ट आपकी कॉपी से पड़े कि वो क्या हो जाए, नंबर देने को मजबूर हो जाए। आपको पता है कि जब कॉपी आप लिखावट अच्छी लिखे, अगर अच्छी लिखावट नहीं होगी तो अगला क्या करेगा, एग्जामिनर का सीधा ही दिमाग घूम जाएगा और वो फिर सही प्रश्न होगा तो भी क्या हो जाएगा, गलत, क्या करेगा, गलत आंसर दे देगा। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। लिखावट अच्छी लिखे और साफ लिखे, और शब्दों के बीच में देखो यहाँ पर गैप छोड़ा गया ना, ऐसे गैप दे करके लिखे, थोड़ा थोड़ा दूर लिखे, इतना ना एकदम पास भी नहीं लिखे। और कई बच्चे तो इससे भी ज़्यादा गैप देते, तो इतना ज़्यादा गैप भी आपको नहीं देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।